संवेदनशील है। हमारे देश में क्या कुछ लोगों में वास्तव में बिखराव आ चुका है? क्या लोगों के दिलों में वास्तव में इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, अपने मोहल्ले में दूसरे धर्म के व्यक्ति को घर नहीं लेने देना चाहते? वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी की खबर ने हैरान कर दिया। रिपोर्ट। कभी हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमानों की नो एंट्री, कभी मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदुओं की नो एंट्री, कब इंसानों के मोहल्ले में होगी इंसानों की फुल एंट्री। इस सवाल का जवाब हम जनता पर ही छोड़ते हैं। अब बात खबर की। इस मोहल्ले को देखिए, यह है मेरठ की हापुड़ रोड पर बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी, जो भयंकर विवादों में घिर गई है। यहाँ बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर आरोप लगे हैं कि ये केवल मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है, यहाँ दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं है। इस बारे में यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने डीएम डॉक्टर वीके सिंह से शिकायत की। ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाए थे कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी बनाई जा रही है। यहाँ षड्यंत्र के तहत मुस्लिमों को ही विला, फ्लैट और प्लॉट दिए जा रहे हैं, जबकि हिंदुओं की नो एंट्री है। आरोप तो ये तक लग रहे हैं कि इस रेजिडेंसी में गैंगस्टर का पैसा भी लगा हुआ है। विवाद ये है कि इस कॉलोनी के अंदर किसी भी हिंदू बायर की एंट्री नहीं है, यानी कोई भी हिंदू अगर शहर के बीचों बीच बनी हुई इस कॉलोनी में घर खरीदना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर आने की मनाही है। आपको बताएं कि जो अब्दुल्ला रेजिडेंसी आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला शहर के नामी गैंगस्टर, एक कुख्यात गैंगस्टर है सारिक, उसके बेटे का नाम है। ओरिजिनली ये जो जमीन है इस कॉलोनी की, ये शारिक की जमीन थी, और जब उसके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसा कुछ साल पहले, तो उसने ये जमीन एक एग्रीमेंट कर दी एक नोएडा के बिल्डर से, और उसके बाद उस बिल्डर ने यहाँ पर ये कॉलोनी डेवलप कर दी, मगर इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री नहीं है। हुआ है कि इस मामले में डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने एसडीएम सदर दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित की। टीम ने जांच कराई तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई, जिसके बाद बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर बनी पूरी बाउंड्री वॉल को ही तोड़ डाला। इस मामले में अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिकों जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता के खिलाफ नौचंदी थाना इलाके में मुकदमा दर्ज कराया गया है। देखिए, मेरी जानकारी में आया है हापुड़ रोड पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से कोई कॉलोनी डेवलप की जा रही है, और जैसा मैंने जानकारी भी की है अपने स्तर से, वहां पर कोई मस्जिद भी बनी है। अभी हम लोग ये जांच कराएंगे कि उसकी अनुमति थी या नहीं थी, कहीं से नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ। पूरे अब्दुल्ला रेजिडेंसी के लिए हम कमिश्नर स्तर से और शासन स्तर से आवश्यकता पड़ी तो पूरी जांच कराएंगे, और जो सत्यता है वो बाहर निकल कर आएंगे। इस बारे में आम जनता से भी आपके चैनल ने बात की। लोगों ने जो कहा वो सुनिए। देखिए, आपस में पहले ही लकीरें कम नहीं खींची हुई, इस कृत्य को करके और लकीरें खींच जाएंगी। हिंदुस्तान में कहीं भी ये नियम किसी पे लागू नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष यहाँ जगह नहीं खरीद सकता। अगर मैं चाहूँ वहाँ जाके रहना तो क्या मैं रह नहीं सकता? हिंदुस्तान हमारा नहीं है क्या? हिंदुस्तान में हर किसी आदमी को हर जगह जाके रहने की, जमीन लेने की, मकान बनाने की, हर तरह की बोलने तक की आजादी है। वैसे शिकायतकर्ताओं की शिकायत की जांच भी की जा रही है कि यहाँ पर हिंदुओं को मकान खरीदने की इजाजत नहीं है। मेरे डीएम का कहना है कि इसकी जांच करा रहे हैं और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, और शिकायत के बाद जो है त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें की जिलाधिकारी मेरठ, एससी आवास विकास और बीओ सिविल लाइन मेरठ की टीम गठित की गई थी। टीम ने थॉरोली इसकी जांच की। जांच करने के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिकान के द्वारा, बिल्डर के द्वारा जो है आवास विकास की लैंड पे लगभग 112 मीटर रनिंग मीटर बाउंड्री वाल अवैध रूप से बना दी गई, और लगभग 307 स्क्वायर मीटर जमीन पे अवैध कब्जा पाया गया था। और उसके उपरांत जो है आवास विकास के द्वारा 112 मीटर जो बाउंड्री वाल अवैध बना था उसको हटा दिया गया है, और दोषी जो भी है उनके विरुद्ध जो है थाना नौचंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सुसंगत विधिक प्रावधानों के साथ दर्ज कराई गई। अब नया विवाद यह है कि इसको एक पॉलिटिकल मोड दिया गया है, और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने ये मांग की है
कि इस कॉलोनी की जो बैकग्राउंड है उसकी जांच की जाए कि आखिर इसका ओनर कौन है, जांच की जाए कि यहाँ पर जो मैप है क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं है, और जांच की जाए कि यहाँ पर जो मस्जिद प्रपोज्ड है या फिर बन रही है वो बन चुकी है या नहीं, और अगर बनी है तो क्या राज्य सरकार से उसके निर्माण की अनुमति ली गई है। इसके अलावा जांच ये भी की जाए कि अगर ये प्रॉपर्टी गैंगस्टर सारिक की है तो आखिर पुलिस की निगाहों से वो बच कैसे गई। वैसे तो ये जांच का विषय है कि क्या वाकई इस रेजिडेंसी में हिंदुओं को मकान नहीं दिए जा रहे हैं या फिर विवाद का कोई और कारण है। इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वैसे इस विवाद ने एक बार फिर से देश में बहस छेड़ दी है कि अगर हर धर्म के लोग अपनी अपनी कॉलोनी बसाएंगे तो क्या समाज देश बिखर नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।